2 लाख रुपए के लिए रेलवे कर्मचारी ने मासूम बच्चों को कमरे में बंद कर मांगी फिरौती। चोरेटा थाना क्षेत्र के मैदानी में सामने आई घटना। पुलिस ने सूझबूझ के साथ दोनों बच्चों को निकाला सुरक्षित। बता दें कि रीवा शहर के चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी के देवकीनंदन नगर में बीती रात्रि एक रेलवे कर्मचारी ने महिला के घर में उधार दिए रुपयों के लिए 2 मासूम बच्चों को कमरे में कैद कर 2 लाख रुपए की मांग की। बताया गया कि आरोपी ने पहले 2 लाख रुपए देने की डिमांड की, इसके बाद 4.5 लाख व फिर 16 लाख रुपए मांगने लगा। पीड़ित परिवार ने बताया कि रेलवे कर्मचारी धमकी दे रहा था कि रुपए नहीं दिए जाएंगे तो वह बच्चों की जान ले लेगा। आरोपी हाथ में पेट्रोल और चाकू लिए बैठा हुआ था, जिसके बाद इस घटना की जानकारी थाना प्रभारी चोरेटा को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे विश्वास दिलाया गया और पैसा देने की बात कही गई। दरवाजा खुला तो पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। साथ ही आरोपी रेलवे कर्मचारी दीपक चौहान को कस्टडी में ले लिया है। बता दें कि आरोपी पूर्व में रीवा रेलवे स्टेशन में पदस्थ था, इसके बाद उसका स्थानांतरण मैहर के लिए हो गया। रीवा में उसकी दोस्ती शिवेंद्र सिंह से हुई थी। बहन की शादी के लिए शिवेंद्र ने रेलवे कर्मचारी दीपक से 2 लाख रुपए दिए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब पैसा वापस नहीं मिला तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, मैं घर में थी, वहाँ पे बैठा था, नहीं वहाँ पे बैठा था सोफा वाले कमरे में। उसके बाद वो बोला कि मामी जी से बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसके बाद आके मैं अपने बच्चों के पास बैठी तो बोला कि वो पापा जी से बात ना करवाएंगी। तो हम बोले हाँ बात करवाते, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। तो मैं इस कमरे में आ गई, फ़ोन चार्ज लगा था मामी का, तो फ़ोन लेने इतने वो पूरा दरवाजा बंद कर लिया, दोनों साइड से पूरा दरवाज़ा। यही बोला कि मेरा पैसा है तो मेरे पास वो है पेट्रोल है, मैं कुछ कर दूंगा, मैं बच्चों को कर दूंगा, यही सब धमकियाँ दे रहा था। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। इनको आप पहले से जानती थी? कुछ लेन देन का मामला था? वही ऐसे ही दोस्त था उसका। इनके बच्चों के पिता क्या नाम है? शिवेंद्र सिंह। ये क्या बजे आए थे आपके घर में? ये 2 बजे आए थे। उसके बाद से बंधक बना लिए थे? हाँ। तो अभी लगातार ये पैसा बढ़ा रहे थे, 16 लाख रुपए तक मांग रहे थे। हाँ ऐसे पूरा लगातार वो लगे थे, बच्चों को वो किया था ना। हाँ और इसको डरा के रखा था, ये बिल्कुल रोने वाली थी लेकिन इसको रो के डरा के रखा था। हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, हम लोग थे ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में सर जॉब करते हैं हम। अभी सर फ़ोन आया, ये मम्मी लोग चली गई थी हॉस्पिटल। अब यहाँ मेरी दीदी बस थी और जी वहीं आप शहडोल में पुलिस में है। अब क्या हुआ कि अब फ़ोन आया अचानक कि ये हो गया अंदर, दीदी बुला ली कि आ जाओ। कहे कि पहले भी मतलब फ्रेंड था भाई का तो आता रहता था, दीपक चौहान। ये है कथित वहाँ का बिहार का है, पहले रीवा रेलवे काम करता था, अभी समय उसका ट्रांसफ़र मैहर हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो आया होगा, अब ये नाइफ और ये सब पेट्रोल वगैरह सब लिया होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बंद कर लिया दोनों साइड से, अब कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और नाइफ सब कुछ लिया था और गले में भी रखा था। वहाँ से मतलब फिरौती की मांग कर रहा था, है ना, कि पहले 2 मांग रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि फिर हमको 4.5 लाख चाहिए, फिर 16 लाख चाहिए, है तभी उनको छोड़ेंगे। मतलब बच्चों का एक नाम है हमारा निशु, बच्ची का नाम है, वो लगभग 1.5 साल की है और एक 6 महीना का बच्चा है हमारा। ठीक है, तो ये कितने समय ये घटना किया था? मतलब ये लगभग 2 बजे आया था। आ जाओ तिवारी, थोड़ा सा बता दो। 2 बजे से कम अभी 8 साढ़े 8 बजे। ये 2 बजे से वो अभी तक बंधक बनाए हुए हैं। हाँ मतलब पैसा हाँ फिरौती मांग रहा था। अब बोल रहा था 2 लाख रुपए, बोला कि हमारा कर्जा है, ये क्या है, ब्याज का धंधा करते थे। ठीक है, कुल मिला के। और ये घर में जब इन्होंने दिया भी होगा किसी को, थर्ड पार्टी को, तो फिर घर में तो उस समय नहीं बताए कि माँ बाप भी होते हैं कि उनको बताओ, है कोई बड़ा भाई है उसको बताओ। तब तो फिर जब तक 10% 20% में अच्छी कमाई होती है तब तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद घर में आके डकैती करते हैं, बच्चों को जान संभालते हैं, किडनैपिंग करते हैं, जो कि वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में है। मतलब फिर भी मतलब वो मेंटल है। वैसे लोगों को मान लीजिए अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। ये सर देवकी नंदन नगर है, बनकुइया से मरिया डीपाल स्कूल के पास। हाँ बच्चे अभी सुरक्षित है, उनको देखना पड़ेगा कि सुरक्षित है। इंजरी देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ इंजरी भी हो। 6 महीने का बच्चा है, उसको दबोच के रखा था, गला दबा के रखा था, है
बंधक बनाया गया था, क्या मामला क्या था? अभी हमको जस्ट थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी अभी एक परिवार से कि उनका एक छोटा सा बेटा है और बेटी है। दोनों को कोई मैहर का निवासी है कोई व्यक्ति, उसने घर में आके और एक कमरे में लॉक करके और किडनैप कर लिया है और उनसे चूँकि उनका लेन देन था तो पैसे की मांग कर रहा था ज़बरदस्ती। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस आई है और बच्चों को सुरक्षित उनके फादर और मदर को दे दिया गया है। बाकी अभी अग्रिम कार्रवाई उसके विरुद्ध में अभी की जा रही है अभी थाने में। सर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्या इरादा क्या था उसका? जैसे कि आपको पता है कि वो पैसे की मांग करने आया था, उसको पैसा चाहिए था, तो किसी माध्यम से उसको पैसे की पूर्ति अपन ने एक व्यक्ति लगाकर और सूझबूझ के साथ जो है अपन ने क्लियर करा के और उसको विश्वास में लेकर कि ताकि बच्चों को किसी प्रकार की क्षति ना हो, सुरक्षित बच्चों को अपने कब्जे में लेकर और बच्चों को सुपर्द कर दिया गया उनकी फैमिली। बाद अभी उस व्यक्ति की पूरी डिटेल लेके उसके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।